एक्चुअली मेरे 3 रिलीज़ेस थे 1 महीने में, तो बहुत टाइम नहीं मिला स्टाइलिंग सब के लिए। तो एक दिन मेरी नानी घर पे थी और वो देख रही थी, हम लोग कपड़े ट्राई कर रहे थे और उसको पता है कि मेरी जो नेक्स्ट फ़िल्म है वो हिंदी लैंग्वेज में नहीं है, कोई और लैंग्वेज में है। तो वो कह रही थी कि तुम लोग क्या कर रहे हो, कपड़े ट्राई कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, पढ़ना है। तो ऐसे नहीं देखना है कि कौन से दिन पे क्या। तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरे साड़ीज़ है, पहन लो, टाइम वेस्ट मत करो कपड़ों पे, फोकस एक्टिंग पे रखो। तो वो अपने पुराने साड़ीज़ इतने सारे 3 थप्पी लेकर आई और शी टोल्ड मी, एंड ये मेरा खुद का टी शर्ट है एक्चुअली, जो मैंने ब्लाउज़ के जैसे पहन लिया। एंड ये मेरी नानी की साड़ी है, इट्स वेरी ओल्ड, इट्स आई आस्क हर एग्जैक्टली हाउ ओल्ड, बट आई रिमेंबर जब मैं बहुत 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 छोटी थी, लाइक 2 and 3 years की थी, तब की है। एंड इट्स अ 15 रुपी साड़ी, दैट आई नो। I should get a video of her saying it also. Like 1.5, huh? Even when she said 15, I said 15. So she said, and 15 was very expensive then. Whenever she got this sari. So yeah, I have a lot of her sarees now, and I thought कि मैं पहनती हूँ, आप लोग भी खुश होते हो, and अच्छा भी दिखता है, and it saves me less. It saves me some time. So I enjoy wearing it. आई एम रियली हैप्पी कि मुझे ऑडियंस एक्सेप्ट भी करते हैं अलग अलग किरदारों में, बिकॉज वो कभी मुश्किल होता है एक एक्टर के लिए, बिकॉज एन ऑडियंस उनको सिर्फ एक तरीके के रोल में पसंद करते हैं। सो लाइक केरला स्टोरी के बाद बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा था, एक्चुअली 1920 के बाद बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा था कि नहीं, अभी तुम सिर्फ वैसी ही फिल्म मेक करोगी। या केरला स्टोरी के बाद भी पीपल सेड कि नहीं, अभी ये सीरियस वाले रोल्स। एंड फिर सनफ्लावर केम, एंड सनफ्लावर हैज़ लॉट ऑफ कॉमेडी एंड क्रेजीनेस इन इट। एंड फिर बस्तर भी आई जो बहुत सीरियस है। एंड केरला स्टोरी थिएट्रिकल के बाद कमांडो भी था जहाँ पे एक्शन है। तो आई थिंक आई एम रियली ब्लेस्ड। एक साल भी नहीं हुआ है, 8 महीने हुए हैं जब से केरला स्टोरी थिएटर में रिलीज़ हुई थी। सो आई थिंक आई एम वेरी ब्लेस्ड कि इतने सारे डिफरेंट रोल्स मिल रहे हैं, एंड आई होप कि फ्यूचर में भी ऐसे रोल्स मिले जहाँ मैं अलग अलग अदाएँ, जैसे आपने कहा, मैं पेश करूँ। हाँ, एब्सोल्युटली। फर्स्टली मैंने इतना बोल्ड और एक हॉट अंदाज में एक चार्मिंग लड़की, बार डांसर का रोल भी मैंने नहीं किया है पहले। एंड वो काफ़ी अजीब किस्म की है। आई मीन लोगों के आई बॉल सब रख रही है और मर्डर में इन्वॉल्व है। तो पर मुझे बहुत मज़ा आया। मैंने बहुत साइकोपैथ की डॉक्यूमेंट्रीज़ देखी और हाँ, आई मेट अ लॉट ऑफ बार डांसर्स रियल लाइफ में भी। मुझे देखना था, बिकॉज जैसे हम बैठते हैं, उठते हैं, चलते हैं, अपनी बॉडी से हम लोग थोड़े, मैं तो हूँ थोड़ी कॉन्शियस, आई मीन थोड़े से तो हम लोग हैं, हम लोग इतने फ्री नहीं हैं। एंड मैंने देखा उन लड़कियों का जो अंदाज़ था जब भी वो डांस नहीं कर रहे थे तब भी, लाइक वो ऐसे ही बैठ रहे हैं, जब किसी से बात भी नहीं कर रहे पर वो बैठ रहे हैं, उनका बॉडी लैंग्वेज बहुत ओपन था। तो आई ट्राइड कि मैं वो अपने बॉडी लैंग्वेज में लूँ। एंड डांसिंग के लिए ऑफकोर्स आपको कोरियोग्राफर स्टेप्स देंगे तो आप वो कॉपी करके वो अदाएँ कर सकते हैं। बट बहुत ही आपको बहुत लाइक, आई डोंट नो, आई वुड से द इट गोज़ टू द डायरेक्टर, द राइटर। विकास बहल और चैताली ने जो कैरेक्टर बनाया वो रोज़ी का, वो बहुत यूनिक कैरेक्टर है। वो बहुत ही अलग किस्म की कुछ है, कुछ अलग है। तो इट वाज सो वेल रिटन कि एक्चुअली आई टू जस्ट प्ले इट। इट्स हाँ, आई थिंक कोई भी रोल, चाहे वो फिक्शनल हो या रियल लाइफ हो, तो रिसर्च डेफिनेटली करना चाहिए। स्पेशली अभी रियल लाइफ हो तो डेफिनेटली आप करो रिसर्च। एंड मैं कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ जो मेरे से काफ़ी अलग है, उसका जो बॉडी लैंग्वेज है या कुछ भी है। आई वॉज़ लकी कि वहाँ जो आईजीज़ थे मैं उनसे मिली, जो लड़कियाँ सीआरपीएफ में थी मैं उनसे मिली। तो वैसे रिसर्च किया। मेरे वॉइस मॉड्यूलेशन वर्कशॉप्स भी हम लोग ने किया, और सुदीप्तो सर ने कहा कि इतना चिल्लाओ ताकि गला फटे, बिकॉज आई वॉन्ट द वॉइस, सुरीला आवाज़ नहीं चाहिए मुझे। ऐसे नहीं कि वो दंतेवाड़ा से लेफ़्ट लेना, वैसे नहीं चाहिए शिशु से दंतेवाड़ा में वो या मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, शुडन सर मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, शुडन बी पोलाइट और सॉफ्ट स्पोकन। तो हाँ, उसमें भी काफ़ी मेहनत हुई, एंड आई एम ग्लैड आपको वो अलग दिख रहा है। फॉर एन एक्टर दैट्स ऑल आई रियली वांट। नहीं, आई थिंक ऑडियंस सेम है, लाइक यू सेड, फाइनली कनेक्ट होना चाहिए। आप कहीं से भी हो, आप दुनिया में कहीं पे भी रहते हो। लाइक केरला स्टोरी रिलीज़ हुई लंदन में एंड ऑल, एंड लोग जो हिंदी बोलते भी नहीं हैं, मलयालम और हिंदी मूवी है केरला स्टोरी, उनको समझ में और उनकी दिलों को वो मूवी ने छू लिया। तो आई डोंट थिंक लैंग्वेज इज़ अ थिंग। एंड एक्चुअली हार्ट अटैक मेरे लिए मेरी सबसे बड़ी फिल्म थी तब तक, एज एन बजट वाइज, एंड पूरी जगन्नाथ
is like the biggest director there, or Nitin is like a huge superstar, and they took me in this movie जहाँ पे I'm the solo lead, जहाँ पे 8 गाने हैं. डांस नहीं था, वो माइमिंग ऑफ द सॉन्ग्स था एंड ऑल, बट नो, इट्स जस्ट कनेक्ट आई थिंक फाइनली. एंड दोनों इंडस्ट्री सेम है. वी हैड अ डीओपी जो बॉम्बे से आए थे. So finally, no, I didn't really feel very different other than the language, जो मैंने ट्यूशन टीचर रख के सीख लिया, बिकॉज मुझे जानना है कि लोग मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं. तो अगर मुझे भाषा पता नहीं है और मेरे बारे में बात कर रहे हैं आई डोंट लाइक, तो मैंने टीचर रखा था और मैंने सीख लिया.